धीरज धूपर की पतंगबाजी। सेट पर मनाया त्योहार का जश्न। राजकुमार की पतंग ने भरी उड़ान। शेरदिल शेरगिल के राजकुमार यानी कि धीरज धूपर पतंगबाजी के फैन है और उन्हें मकर संक्रांति का ये त्योहार मनाना बेहद ही पसंद है। ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंचा शेरदिल शेरगिल के सेट पर, जहां पर धीरज धूपर ने सास बहू बेटियां संग की पतंगबाजी। भाई उन्हें ये त्योहार काफी पसंद है और ऐसे में उन्होंने शेयर की अपनी मेमोरीज भी। इसी के साथ साथ बताया कि क्या वाकई उनका शो बंद हो रहा है और खोले कई और राज भी। तो आइए धीरज धूपर संग करते हैं खास मुलाकात। यार मुझे बहुत पसंद है पतंग उड़ाना और मैं बचपन से पतंग उड़ाता था। और मेरी दादी ना मुझे गिफ्ट करती थी, वो चरखड़ी वगैरह सब कुछ दादी मुझे देती थी और डांटती भी थी एक्चुअली, क्योंकि मैं दिन भर छत पे चढ़ जाता था और पतंग उड़ाता था धूप में। मेरा रंग भी काला हो गया था धूप में खड़े खड़े। पतंगे अपने साथ लेकर आए और मेरे से उड़वाएं पतंगे, ताकि मैं उस चीज़ को एंजॉय भी कर सकूँ और अपने फैंस के साथ मुखातिब भी हो सकूँ। चलिए, सबसे पहले और भी हम बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल पतंग है और धीरज के बिल्कुल हाथ तो ये सब प्रिपेयर होके मिलता है। ये मांझा जो होता था वो बनाया जाता था, तो वो सब भी किया है। बिल्कुल। मैंने मांझा कभी बनाया नहीं है, लेकिन पहले तो क्या होता है, मांझे के साथ सद्दी होती है तो आप सद्दी से करने बांधते हैं। लेकिन आजकल वही मैं कह रहा हूँ, सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप लोग सीख गए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पतंगबाजी में भी आ गई हैं। बट येस, आई एम एक्साइटेड। मुझे जो बेसिक पता है, मैं अपने बेसिक्स वही रखता हूँ, करने बांध के पतंग उड़ाना। बस हवा होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हवा का रुख पता चलना चाहिए, दैट्स इट, एंड आई थिंक यू गुड टू गो। यार मैंने पतंगे काटी भी हैं, मेरी कटी भी बहुत हैं और आई थिंक उसी में मज़ा होता है सबसे ज़्यादा। हमारे पड़ोस में एक लड़का था पंकज करके, वो पतंगे उड़ाता था मेरे साथ और एक बार मैंने उसको मना भी किया कि मेरी पतंग मत काटना यार, लेकिन उसने मस्ती में आके काट दी और मैं इतना थोड़ा सा बच्चा था, मैं गुस्से में आया और मैंने जाके उसके हाथ से उसकी पतंग तोड़ दी। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर आई डू दिस, मुझे वो हमेशा याद आ जाता है कि ओके ऐसा भी किया था मैंने वो लाइफ में। और अब देखिए, मेरे ज़माने में यहाँ पे एक मार्क आता था, वो मार्क से आपको पता होता था कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे बांधना है। इस वक्त वो नहीं है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे बांधना है, क्योंकि थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो पतंग उड़ने में डिफ़िकल्टी होती है। बट ठीक है, आई मीन आई कैन, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मैटर्स। यस, वही है, अभी थोड़ा सा बस सही हो जाए, जो मैं करना चाहता हूँ ऐसा हो जाए बस। आई होप कि आई एम राइट इन डूइंग दिस नाउ। ये जो आपने अभी किया वो क्या चीज़ थी? दैट्स अ काउंट या एक्चुअली आपके बराबर के होने चाहिए दोनों करने, आगे पीछे के। अगर वैसा नहीं होगा तो पतंग उड़ने में डिफ़िकल्टी होती है आपकी। तो आपको हर चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं एग्जैक्टली। बैलेंस। और मैं सच बताऊं, ये भी एक आर्ट है। आई मीन आप सिर्फ ये सोचिए कि पतंग मिल गई है और आपने उड़ानी शुरू कर दी है, वैसा नहीं होता है। अच्छे लोग पतंग नहीं उड़ा पाते हैं। अच्छा, ये बैलेंस और लाइफ का बैलेंस कितना रिलेट करेंगे इस चीज़? आई मीन बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट। और मैं एक एक्टर हूँ, मुझे वो बैलेंस करना पड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज़। जैन आए हैं मेरी लाइफ में और मैं उनके साथ हमेशा वक्त बिताना चाहता हूँ और मौके ढूंढता हूँ कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ बिता पाऊँ। तो आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द प्रोफेशनल एंड द पर्सनल लाइफ।
सारी टेक्निक्स तो मैंने भी कभी नहीं देखी थी अभी तक, और इतने टाइम से धीरज के साथ हम पतंगे उड़ाते आए, लेकिन इस बार कुछ और नए नए टेक्निक थे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देयर इज़ नो टेक्निक, देयर इज़ नथिंग। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। लाइफ में छोटे छोटे जो प्लेजर्स होते हैं ना, छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं बचपन में बहुत उड़ाता था, एज आई सेड, मुझे बहुत शौक है, अभी भी बहुत शौक है, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। और मकर संक्रांति एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप लोग आते हैं मेरे पास पतंगे लेकर, मुझे मौका मिलता है वो चीज़ पूरी करने का, वो खुशी फिर से जीने का। ऑल थैंक्स टू यू गाइस, थैंक यू। तो लेकिन हमने देखा कि पतंग मतलब काफ़ी ऊपर तक गई, और कितना मज़ा आया, कितना एंजॉय किया। मज़ा आया। मैं वही कह रहा हूँ, ये छोटी सी चीज़ है, जो पतंगबाज होंगे, जो पतंग उड़ाते होंगे, उनको पता होगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, किसी की पतंग पार करना और फिर किसी की पेचे लड़ा के पतंग काटना, यू नो। एंड आई थिंक दिस इज़ द अल्टीमेट हैप्पीनेस फॉर अ पतंगबाज एंड फॉर मी ऑल्सो, सो आई लव्ड इट, थैंक यू। सेट पे त्यौहार मनाना, मतलब ऐसे तो हमेशा तो मनाया है, लेकिन सेट पे मनाने का एक और अलग मज़ा है। ये जो मकर संक्रांति का ये जो पतंग उड़ाने का जो मेरी रस्म होती है, ये सेट पर ही होती है, क्योंकि घर पर तो आजकल आपको पता है हम लोग मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं और वहाँ पे मौका नहीं मिलता क्योंकि हवा इतनी होती नहीं है, और सेट हमारे ऐसे खुली जगहों पे होते हैं, तो ऑलवेज सेट पे ही होता है मेरा। शो की बात करें तो कैसा जा रहा है पूरा? Superb, yaar. I'm getting a lot of love as Rajkumar Yadav. Though the numbers are not, up to the mark, but we are really happy and we are getting back to the original जो हमारा था, एक जो स्टोरी टेलिंग थी, ऑफिस रोमांस और सब कुछ, उसमें हम वापस आ रहे हैं। एंड आई होप हमारा टाइम स्लॉट भी चेंज हो रहा है, वी आर कमिंग टू 9:30 नाउ, सो आई एम होपिंग एंड फिंगर्स क्रॉस दैट पीपल विल लव अस बैक अगेन। जैसे कि आपने कहा कि नंबर्स कभी कभी आगे पीछे होते रहते हैं, और उसी का डर फैंस को सबसे ज़्यादा होता है, और वो जानना चाहते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, बंद तो नहीं हो रहा है। गाइस कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ ट्विटर एंड ट्वीट्स पढ़ता रहता हूँ कि जा रहा शो, ये है, बंद हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो हम लोग सबसे पहले आपको खुद इन्फॉर्म करेंगे। और शो अच्छा है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ माय करियर। एज Rajkumar Yadav, I am getting a lot of appreciation, a lot of love from the audience, from the fans, and I hope that I'll keep entertaining them as Rajkumar Yadav for a longer time. मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।